अगर बहुत सख्त बीमारी में है, किसी बहुत ज़्यादा आजमाइश में है, तकलीफ़ में है, या कोई और ऐसे डिप्रेशन के उस स्टेज पे जा चुका है कि मौत की तमन्ना का दिल कर रहा है। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, साथ नशरियात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए। शुक्रिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बीमारी में तुम में कोई भी शख्स मौत की तमन्ना न करे। अम्मा मुहसिनन फलअल्लहु अन यज़दाद खैरा, अगर वो नेकोकार है तो उम्मीद है कि आगे चलकर उसकी नेकियां मज़ीद ज़्यादा हो जाएं। व अम्मा मुसीअन फलअल्लहु अन यस्तअतिबा, और अगर गुनाहगार है तो वो भी मौत की तमन्ना न करे, क्या पता आगे चल के अल्लाह इसे तौबा की तौफीक अता फरमा दे। कितनी प्यारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि इंसान मौत की तमन्ना न करे। बाज़ दफ़ा ऐसी टेंशन वाले हालात आते हैं, बाज़ दफ़ा आदमी ऐसा बीमार हो जाता है कि वो मुंह से ओल फोल बकता है कि मैं तो मर ही जाऊँ, सही है, मुझे मौत भी नहीं आ रही है। इस तरह के अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह मौत की तमन्ना करने से मना फरमाया है। और कितनी प्यारी बात फरमाई कि ये ज़िंदगी एक नेमत है, इस तरह कि अगर नेकियों में ज़िंदगी गुज़र रही है, अब कोई परेशानी आ गई तो मौत क्यों मांग रहे हो? आगे जो बाकी ज़िंदगी मिलेगी तो हो सकता है उसमें नेकियां और ज़्यादा हो जाएं। और अगर गुनाहगार है तो वो भी किसी भी टेंशन में या किसी मामले में मौत की तमन्ना ना करे, आगे चल के हो सकता है अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक अता फरमाए। इसीलिए तो फरमाया मोमिन की हर बात अजीब है, अगर उस पर तकलीफ़ आती है, उस पर सब्र करता है, तब भी उसको अजर है। और कोई नेमत अल्लाह की तरफ से मिलती है और उस पर शुक्र अदा करता है, तब भी उसके लिए अल्लाह की तरफ से अजर है। तो फरमाया मौत की तमन्ना न करो। हाँ, अगर बहुत सख्त बीमारी में है, किसी बहुत ज़्यादा आजमाइश में है, तकलीफ़ में है, या कोई और ऐसे डिप्रेशन के उस स्टेज पे जा चुका है कि मौत की तमन्ना का दिल कर रहा है, तो फरमाया मौत की तमन्ना तो न करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, ये दुआ कर लो, फल यकुल अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरल ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरल ली। अल्लाह जब तक मेरा ज़िंदा रहना मेरे लिए बेहतर है, मुझे ज़िंदा रख, और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो तो मुझे मौत अता कर दे। फरमाया ज़्यादा से ज़्यादा आप ये दुआ कर लें कि अल्लाह जब तक मेरा ज़िंदा रहना बेहतर है, मेरी दुनिया के लिहाज से भी, मेरी आखिरत के लिहाज से भी, तो उस वक्त तक मुझे ज़िंदा रख। और अगर मेरी मौत बेहतर है तो या अल्लाह फिर मुझे, अगर ये मेरे ज़िंदा रहने इससे बेहतर है मेरी मौत, और वो मेरी मौत आखिरत के लिहाज से भी ठीक है कि आगे चल के मैं किसी आजमाइश में, गुनाह में मुब्तला ना हो जाऊँ, तो फिर इंसान ये दुआ करे कि अल्लाह जब तक मेरा ज़िंदा रहना मेरे लिए बेहतर है, मुझे ज़िंदा रख ले, और जब मेरे लिए मेरी मौत बेहतर है तो उस वक्त मुझे मौत अता फरमा दे। इस चीज़ की इजाज़त दी है, बाकी मौत की तमन्ना नहीं। अब जब मौत की तमन्ना जायज़ नहीं कि इंसान वावेला करे और ये कहे अल्लाह मुझे मौत दे दे और ये दे दे, बीमारियों में लोग कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह। जब मौत की तमन्ना ठीक नहीं है तो ख़ुदकुशी करके मौत से के गले लग जाना, ये कौन सा ठीक होगा? इंसान को अपनी अकल पर मातम करना चाहिए जो लोग ख़ुदकुशी करते हैं। अच्छा, ख़ुदकुशी इंसान क्यों करता है कि इतना डिप्रेशन में आ जाता है, इतनी किसी टेंशन में आ जाता है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रही होती, वो कहता बस मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, और करते हैं। तो क्या समझा हुआ, ख़ुदकुशी के बाद खाला जी का घर में जाओगे क्या? या ख़ुदकुशी के बाद दादाजी इंतज़ार कर रहे हैं, महल बनाया हुआ है, वहाँ जाओगे? अबे भाई, यहाँ एक आदमी की टेंशन और उसके डिप्रेशन की कैफियत, उसका पारा 100 पर पहुँच जाए ना, तो मौत के बाद की जो तकलीफ़ और सख्ती और डिप्रेशन और टेंशन है, ये उसका अशरे अशीर भी नहीं है, ये ज़र्रे के बराबर भी नहीं है।
यहाँ तो कहते हैं मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो वो जो मामला खुदकुशी के बाद का है, वो उसके मुकाबले में तो ये दुनिया में जितनी टेंशन वाला भी हो फिर भी जन्नत में बैठा हुआ है, ये तो फिर भी सुकून में है। तो इंसान को इतनी अकल करनी चाहिए, एक मुसलमान को ख़ासकर तो ज़्यादा इस बारे में एहतियात करनी चाहिए कि वो आखिरत पे यकीन रखता है, कब्र के अज़ाब पर यकीन रखता है, आखिरत में जहन्नम पर यकीन रखता है, ख़ुदकुशी की वईदों पर यकीन करता है कि यार यहाँ मैंने ये कर लिया तो वहाँ ये होगा, वहाँ पे फिर मेरे लिए तो ज़्यादा सख्ती है। जैसा कि हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि इंसान जिस तरह ख़ुदकुशी करता है क़यामत तक उसको उसी तरह का अज़ाब मिलता रहता है। अगर एक आदमी ने डूब कर ख़ुदकुशी की, क़यामत तक डूबने वाली तकलीफ़ में रहेगा। एक आदमी ने खंजर मार के अपने को मार दिया, क़यामत तक इसको यही अज़ाब रहेगा। किसी ने पहाड़ से अपने आप को गिरा दिया, क़यामत तक यही अज़ाब होता रहेगा। आज ये समझते हैं कि हमारी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। भाई दुनिया के झमेलों से लड़ना सीखो। किसी अल्लाह वाले से इंसान मशवरा कर लेता है, कोई बीच की राह निकलती है। अल्लाह ताला की रहमत से क्यों मायूस होते हो? सारे दरवाज़े बज़ाहिर बंद हों, लेकिन उस खालिक़े कायनात पर तवक्कल और भरोसा हो। अल्लाह ताला बंद दरवाज़ों में से दरवाज़ा खोल के रास्ता बनाएंगे। अल्लाह वालों पर कितनी कितनी आजमाइशें आई, लेकिन वह आजमाइश की हद तक है, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए रास्ते बनाए। तो आज जो ये कौमें ख़ुदकुशी कर रही हैं, और कितने कर रहे हैं, कोई नतीजे पुल से गिर रहा है, कोई जो है वो अपनी महबूबा को ज़्यादा मोहब्बत दिलाने के लिए मर रहा है। अब तू तो मर गया, अब वो मोहब्बत अगर जिताई भी तेरी तो वो तू उसका अचार डालेगा वहाँ, क्या तुझे क्या फ़ायदा हो रहा है उससे? तो ये सारे जो है ना, ये नॉवेल पढ़ के, ड्रामे देखकर, फिल्में देखकर ये भी हीरो बन रहे हैं। ये बच्चा बाद में पता चलता है, जब जान निकल जाती है तो वहाँ जो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब तैयार है, यहाँ की टेंशन का उस कुछ भी नहीं है, उसके मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा है। तो मौत की तमन्ना जायज़ नहीं तो ख़ुदकुशी कहाँ से जायज़ है? आज बस आसान हल ढूंढा हुआ है, पंखे से लटक गए या गोलियां खा ली या ये कर लिया वो कर लिया, समझते हैं आओ किसी अल्लाह वाले की सोबत में बैठ जाओ, देखो अल्लाह ताला सुकून कितना अता कर देंगे। ये दुनिया अल्लाह जन्नत बना देगा। हम बेसुकूनी और इसमें क्यों आए हैं कि हमारे पास दीन नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। इंसान पर होते हैं बाज़ दफ़े ऐसे हालात आते हैं कि इंसान ये सोचता है यार मैं मर ही जाऊँ तो ठीक है, लेकिन अल्लाह की मदद उसके साथ रहती है, ऐसा आदमी ख़ुदकुशी नहीं करता। दिल में आने का ख़याल एक अलग बात है, उसको अमली जामा पहना लेना वो अलग बात है। तो आज माशरे के अंदर जो ख़ुदकुशियाँ हैं, वो बेवकूफ़ समझते हैं मैं यहाँ से जान मेरी छूट जाएगी, यहाँ से जान छूटेगी आगे क्या करोगे? आगे बहुत ख़तरनाक वादी है। अल्लाह ताला सब के साथ वो मामला आसानी का फ़रमाए। मौत के बाद की ज़िंदगी अल्लाह पाक हर मुसलमान के लिए आसान फरमा दे। तो वहाँ खाला जी का घर नहीं है कि यहाँ ख़ुदकुशी करके अब मैं वहाँ मज़े करने लग जाऊँगा, नहीं, वो बहुत ख़तरनाक है। इतना सोच लो कि यहाँ के मुकाबले में करोड़ा दर्जा ज़्यादा तकलीफ़ है। यहाँ तो चलो टेंशन का माहौल है ना, किसी से मशवरा कर लें, कोई रास्ता बन सकता है, कोई राह निकल सकती है, कोई उसका हल हो सकता है। ये थोड़ी इंसान अपने आप को मार दे। अल्लाह के ताला की तरफ से ये हमारा जिस्म, हमारी जान, ये अमानत है, हम इसे अपने तौर पर थोड़ी ज़ाया कर सकते हैं। तो इसलिए जो है फरमाया मौत की तमन्ना ना करो। अगर ज़्यादा ही परेशान हो तो ये कह दो अल्लाह जब तक मैं ज़िंदा रहना मेरे लिए बेहतर है, मुझे ज़िंदा रख, जब मौत मेरे लिए बेहतर है तो उस वक्त जो है वो मुझे मौत अता कर दे। उलमाए इकराम के न्यू बयानात सुनने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में इदारा साद नशरियात को याद रखें। शुक्रिया। उलमाए हक की आवाज़, साद नशरियात।